और विरासत गलियारा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। तो पांडेहाता, घंटाघर, हजारीपुर और साथ ही जटाशंकर का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता रामगोपाल जुड़ गए हैं। रामगोपाल, तस्वीरें एक्सक्लूसिव सामने आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं। आगे का क्या प्लान रहने वाला है, कहां कहां पर सीएम जाएंगे? बिल्कुल, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है जो निर्माणाधीन फ्लाईओवर है, करीब 2600 मीटर का, गोरखपुर का पहला फ्लाईओवर है ये, उसका वो निरीक्षण कर रहे हैं। और अभी पिलर संख्या 62 और 63 के बीच उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देशित किया है कि जितने भी कार्य हो रहे हैं उसमें सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाए और ये देखा जाए कि जो नाले का निर्माण है उससे पानी की निकासी होती रहे। और इस वक्त पिलर के निरीक्षण के बाद जो निर्माणाधीन नाला है उसका इस वक्त मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं और बाकायदा उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है। सबसे पहले उन्होंने कमिश्नर को बुलाया, कमिश्नर से कहा कि यहाँ पे जो जल निकासी की बात होती है, जल निकासी में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद नगर आयुक्त को बुलाया, नाले निर्माण की प्रगति के बारे में जाना। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी इस प्रगति के बारे में जाना है। तो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो नाला का निर्माण चल रहा है उस पे है। और आप देखिए, अभी जब वो निरीक्षण कर रहे थे तो उसी दौरान 2 छोटे छोटे बच्चे उनको दिखाई पड़े, उनको उन्होंने बुलाया है, बहुत प्यार से उनसे वो बातें भी कर रहे हैं। तो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों से बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निरीक्षण के दौरान ही ये बच्चे बगल में खड़े थे और वो ये देख रहे थे कि मुख्यमंत्री आए हैं वो देखने के लिए। मुख्यमंत्री ने थोड़ी सी नाराजगी भी जताई है और कहा है कि जो काम है वो काम सब समय से पूरे हो जाने चाहिए, समय से पूरा करने के निर्देश। क्योंकि ये जो फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर जनवरी में ही पूरा होना है और अभी इसमें 72% काम पूरा होने का दावा किया जा रहा है, यानी कि करीब 28% काम अभी भी नहीं हुआ है। और वो 28% काम अगले 3 महीने में कैसे पूरा होगा, इसको लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए। साथ ही ये कहा कि जब काम हो रहा है उस वक्त जो फ्लाईओवर पे काम हो, गाटर चढ़ाया जाए तो अगल बगल की जो ट्रैफिक चलती रहती है उस ट्रैफिक में कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिससे कहीं कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर भी अधिकारियों को उन्होंने सतर्क किया है और कहा है कि अधिकारियों को भी उन्होंने सतर्क किया और कहा कि जिससे कहीं पे कोई दिक्कत आने ना पाए। और मुख्यमंत्री अब इसी फ्लाईओवर में आगे पिलर संख्या 15 और 16 का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के बाद फिर वहाँ पे भी अधिकारियों से बात करेंगे। तो लगातार ये जो निरीक्षण का काम है वो यहाँ पे चल रहा है और इस तरीके से स्लैब के निर्माण के दौरान कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और जो स्लैब है स्लैब को पूरी तरीके से ढका जाए, यानी कि ये जो गोरखपुर का पहला फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर जो है एक तरीके से मॉडल के रूप में काम करे, जिससे जो जाम की समस्या है इस शहर की, उस समस्या से निजात लोगों को मिल जाए। और एक नाराजगी भी उन्होंने व्यक्त की कि जो काम हो रहा है उसमें जो सुरक्षा के मानक है उस मानक को पूरा किया जाए, सुरक्षा के मानक को देखा जाए और उस मानक को पूरा करने के लिए भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि अगल बगल की जो सर्विस रोड है सर्विस भी बेहतर बनाई जाए, सर्विस रोड बिल्कुल। और यहाँ पर रोकना चाहूंगी रामगोपाल आपको, ये तस्वीरें देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बच्चों को चॉकलेट देते हुए, और छोटे छोटे बच्चे सीएम से मिलने के लिए पहुंचे तो उनसे भी बातचीत की और साथ ही उनको चॉकलेट भी दी। रामगोपाल, यहाँ नाराजगी की आप बात कर रहे थे, नाराजगी आखिर वजह क्या है? क्यों ये जो काम है उसको लेकर लेट लतीफी हो रही है या फिर कोई सामग्री घटिया इस्तेमाल की जा रही है उसको लेकर नाराजगी है? और क्या कोई फीडबैक अधिकारियों को भी दिए गए हैं? इस बात को लेकर है कि चूंकि इस समय का जो सीजन है, इस सीजन में मजदूर बढ़ा के, टेक्नोलॉजी बढ़ा के काम किया जा सकता था, लेकिन जो कार्य है वो कार्य उसी रूटीन से चलती रही जिस गति से पहले चल रही थी। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपको ये काम पूरा कर देना है, समय पे पूरा करना है। अगर समय पे पूरा करना है तो जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग आपको करना है। इसी के साथ जो मजदूर है, मजदूरों की संख्या को आपको बढ़ाना पड़ेगा।
तो ये दोनों चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने अभी पहले ही निरीक्षण में, पहले ही पिलर संख्या पे ही उन्होंने ये दोनों बातें उन्होंने वहां पे कह दी है कि ये इतना काम इनको जो है करना है। तो इस हिसाब से मुख्यमंत्री लगातार जो है अब इस वक्त वो पहुंच चुके हैं पिलर संख्या नंबर 5 और 6 के बीच, अभी वो रुके हुए हैं। तो अब यहाँ पे भी अधिकारियों से वो बात कर रहे हैं, अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। क्योंकि पिलर संख्या जो 17-18 है, यहाँ पे ऊपर गाटर तो रख दिया गया है, लेकिन अभी यहाँ पे जो छत की ढलाई का काम है, वो ढलाई का काम यहाँ पे बाकी है। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री जो ढलाई का वर्क है उसको भी देख रहे हैं। ये एक तरीके से ये टीपी नगर का एरिया है और यहाँ पे इस टीपी नगर के एरिया में बड़ी संख्या में जो गाड़ियां हैं उनका संचालन होता है, बड़ी संख्या में जो ट्रक लोड आते हैं। तो कहीं पे कोई हादसा ना हो, कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर वो चिंतित है। इसको लेकर उन्होंने कहा और साफ निर्देश है कि मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाए और टेक्नोलॉजी को बढ़ाई जाए, जिससे जो है बिल्कुल रामगोपाल, और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक तरफ सीएम को जानकारी दी जा रही थी, दूसरी तरफ देखिए अधिकारियों को फटकार लगाते हुए, उन पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और काम को लेकर बेहद संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। रामगोपाल, इससे पहले भी मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचे थे, उस दौरान भी जीडीए गीडा के अफसरों के साथ में, पुलिस प्रशासन के साथ में मुख्यमंत्री ने बैठक की थी। उस वक्त भी कई दिशा निर्देश सीएम की तरफ से जारी किए गए थे, लेकिन आज नाराजगी थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है। फिलहाल आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, इसके बाद सीएम कहां पर पहुंचने वाले हैं और क्या कोई आज बैठक भी होगी? उनको देखने के बाद बेहद उत्साहित हो गए और अब मुख्यमंत्री एक बार फिर से, क्योंकि ये जो सड़क है, फ्लाईओवर के साथ साथ सड़क का भी निर्माण कार्य चल रहा है, तो उस सड़क के निर्माण कार्य को देखने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पे उतर गए हैं और वो नाले का निरीक्षण कर रहे हैं। खास करके तो बरसात के दिनों में यहाँ पे जो जलजमाव की समस्या हो जाती है, उस जलजमाव की समस्या से कैसे निजात पाया जाए, जलजमाव ना हो, नाला बेहतर तरीके से चले, इसको लेकर मुख्यमंत्री यहाँ पे अधिकारियों को एक बार फिर से निर्देश दे रहे हैं। और अब देखिए, अब नाले और जल निकासी की व्यवस्था को देखने के बाद एक बार फिर से ऊपर की तरफ देखते हुए दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जब जैसे कि गाटर और उसके बीच में जब सड़क की ढलाई हो, छत बने, तो उस वक्त जो है इतना ध्यान रखा जाए कि आने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आने जाने वाले जो नीचे से गुजर रहे हैं लोग, वो दिक्कत ना हो। क्योंकि यहाँ पे जो सड़क है वो सड़क 6 लेन की सड़क है, प्लस दोनों तरफ एक लेन का सर्विस रोड, यानी कि कुल 8 लेन की सड़क है और 6 लेन की फ्लाईओवर निर्माणाधीन है। और ये दोनों प्रक्रिया, क्योंकि जो सड़क है वो अपने तय समय से करीब 2.25 साल लेट चल रहा है। अब इसका जो अंतिम इसको समय दिया गया है कि मार्च 2026 में सड़क का निर्माण कार्य राजघाट पुल से 69 से लेकर पहलेगंज तक पूरा कर लिया जाए, तो वो पूरा हो जाएगा। और साथ ही ये जो फ्लाईओवर का काम है, ये फ्लाईओवर का काम जनवरी में पूरा होना है। करीब 430 करोड़ रुपए की लागत से ये इसको होना है। और एक बार फिर से मुख्यमंत्री जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, जब बड़ी संख्या में जो यहाँ पे लोग हैं उनका अभिवादन यहाँ पे स्वीकार कर रहे हैं और वहाँ से अब यहाँ से उनका काफिला विरासत गलियारे की तरफ आगे बढ़ रहा है। और विरासत गलियारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पे निरीक्षण करेंगे। वो भी करीब 5 किलोमीटर का ये विरासत गलियारा है, तो वहाँ पे निरीक्षण करेंगे और वहाँ पे निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्लाईओवर का निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों से बातचीत भी उन्होंने की है और अधूरे काम को देखकर काफी ज्यादा नाराजगी भी जताई गई है। लेकिन आगे अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि जो डेडलाइन दी गई है वो जनवरी की है, तो अब अधिकारियों की तरफ से क्या रिस्पॉन्ड है कि जनवरी तक ये काम पूरा हो जाएगा? और साथ ही ये भी बताइएगा कि ये फ्लाईओवर बनने के बाद में क्या सुविधाएं लोगों के लिए और ज्यादा आसान हो जाएंगी, कितना फायदा आम जनता को होने वाला है? बिल्कुल, 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज, अभी मुख्यमंत्री ने यहाँ पे जो पिलर संख्या 15 और 16 के बीच में जो निरीक्षण किया है, वहाँ पे उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसको खूबसूरत बनाया जाए, इसको इतना खूबसूरत बनाया जाए कि जब जैसे ये एक तरीके से शहर में, जब आप गोरखपुर शहर में 69 से एंट्री करते हैं तो राजघाट पुल को क्रॉस करने के बाद ये फ्लाईओवर मिलेगा आपको। तो फ्लाईओवर को उन्होंने
सुंदर बनाने के दिशा निर्देश दिए हैं कि इसको इतना सुंदर बनाएगा कि जो लोग आए वो इसको देखने के बाद खुश हो जाए और इसको जो है उनके मन में एक पॉजिटिव भाव जाए। अब ये पुल का उन्होंने जो है निरीक्षण कर लिया है, 2 जगहों पे उनकी गाड़ी रुकती है, दोनों जगहों पे अलग अलग दिशा निर्देश देते हैं। अब इसके बाद वो विरासत गलियारा की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। जहाँ इस फ्लाईओवर की अगर हम बात करें तो इस फ्लाईओवर के बन जाने से गोरखपुर में जो जाम की एक आम समस्या अब हो गई है वो समस्या अब खत्म हो जाएगी। सबसे पहले नौसड़ एंट्री पॉइंट से लेके और पैडलेगंज के बीच में ये जो रास्ता है ये पूरी तरीके से चौक रहता था। मुख्यमंत्री बनने के बाद तो सड़क 4 लेन से 6 लेन, 6 लेन से 8 लेन में कन्वर्ट हुई है और अब फ्लाईओवर बन रहा है। तो इन जनवरी जो लक्ष्य रखा है अगर ये मार्च में भी पूरा हो जाता है तो गोरखपुर के साथ साथ जो पूर्वांचल के लोग हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि ये मेन रोड गोरखपुर का यही है। चाहे आप लखनऊ से आइए, बनारस से आइए या फिर कहीं आजमगढ़ से आइए, आपको इसी रास्ते से गुजरना होता है। तो जब आप इस रास्ते से गुजरते हैं तो आपको अब जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यही भी वो सब्जी मंडी है से गाड़ी अब वहां पे जाम में नहीं फंसेगी। ऊपर तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और फ्लाईओवर का निरीक्षण कर रहे हैं। और इससे पहले भी शनिवार को जब सीएम पहुंचे थे यहाँ पर तो अधिकारियों के साथ में बैठक की थी, लेकिन अभी सिर्फ 70 से 75% ही काम पूरा हो पाया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि अब उम्मीद है कि जनवरी तक ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विरासत गलियारा जो बन रहा है पांडे हाता से लेके धर्मशाला के बीच में, उसके निरीक्षण के लिए निकल चुके हैं और अब मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो काफिला धीरे धीरे जो है विरासत गलियारा में एंट्री कर। ठीक है, अब आगे भी बने रहिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे और आगे भी गलियारा का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। वो तस्वीरें भी आगे आपको दिखाएंगे।